हेलो स्टूडेंट्स आज हम टॉपिक करेंगे क्लास +2 का फंक्शन। वो चैप्टर फर्स्ट है आपका रिलेशन। रिलेशन हम पढ़ चुके, अब फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन को हम मैपिंग भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कोरस्पोंडेंस। मैपिंग और कोरस्पोंडेंस ये भी हम फंक्शन को बोलते हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन देखो क्या होती है। हमने रिलेशन पढ़ा। रिलेशन क्या होता था, एक दो नंबर के बीच का रिलेशन। ठीक है, अब देखो हम फंक्शन में क्या देखेंगे, लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट। लगभग डेफिनेशन रिलेशन जैसी ही है। वहाँ भी हमने क्या पढ़ा था, x और y या a और b टू नॉन एम्प्टी सेट। यहाँ पे हमने x y ले लिया। ए फंक्शन f सच दैट, इसको आप f सच दैट बोल सकते हो, f मैप्स x टू y। इसको क्या बोलोगे, f मैप्स x टू y इज ए रूल विच ईच एलिमेंट इन x एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट इन y। ये यूनिक जो वर्ड है ये यहाँ पे डिफरेंट है रिलेशन से। तो वी कैन से दैट f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y। जैसे देखो ये आपका एक फंक्शन है x और ये एक फंक्शन आपका y। ये हमारा क्या हो गया, f फंक्शन। अब इसमें आपको बोला है कि ईच एलिमेंट इन x, मालूम है यहाँ पे a b c d ले लिया मैंने। ईच एलिमेंट ऑफ x हैव ए यूनिक एलिमेंट इन y 1 2 3 4। मान लो a 1 के साथ एसोसिएट है, b 3 के साथ है, c 2 के साथ है और d 4 के साथ है। तो एवरी एलिमेंट इन सेट A इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट इन Y। तो X के जो एवरी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट X में होंगे वो सभी एक यूनिक इमेज है वो Y में बनाएंगे। अब देखो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन को हम ऐसे बताया हमने कि भाई ऐसे हम इसको बताएंगे, ये एरो डायग्राम से बताएंगे। अब देखो जो फंक्शन है ना वो कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो दो कंडीशन में आपका फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहली कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन क्या रहेगी कि आपका फंक्शन है f, कोई फंक्शन है जो x टू y है और इसके एलिमेंट मान ली मैंने a b c d और इसके मान ली मैंने 1 2 3। a 1 के साथ एसोसिएट है, b 3 के साथ, c 2 के साथ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक जो एलिमेंट है d, वो यहाँ पे क्या बच गया, इस x में बच गया, जो किसी के साथ भी एसोसिएट नहीं हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा। फंक्शन इज डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा यहाँ पे। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जिसमें देखो इसमें, इसको हम बोलते हैं डोमेन। मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ, डोमेन, और इसको बोलते हैं कोडोमेन। y को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। जैसे हम ऐसे लिखते हैं f मैप्स x टू y, तो x को क्या बोलोगे, डोमेन, और y को क्या बोलोगे, कोडोमेन। तो डोमेन में कोई भी एलिमेंट यदि बच गया, यानी कोडोमेन के साथ किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल वे में कहने का मतलब क्या है कि x में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। यहाँ के सारे एलिमेंट इन सभी के साथ क्या होंगे, एसोसिएट होंगे। पहली सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में क्या है आपका, सेकंड सिचुएशन क्या है, सेकंड सिचुएशन में हम मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है f मैप्स x टू y, और इस फंक्शन में एलिमेंट है a b c d और यहाँ के एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखो 1 है, a के साथ एसोसिएट हो रहा है, b 2 के साथ हो रहा है, c 3 के साथ हो रहा है, d 4 के साथ हो रहा है और d 5 के साथ भी हो रहा है, ऐसे एसोसिएट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका जो एक एलिमेंट है इसके दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं होगा कभी भी।
अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो भी हम क्या बोलेंगे, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो फंक्शन दो ही सिचुएशन में एग्जिस्ट करेगा आपका। पहली ये है जिसमें डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और दूसरा हाँ इसके अंदर छूट सकता है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट बच सकता है, उसका कोई मैटर नहीं है। अब यहाँ पे दूसरी सिचुएशन में क्या होगा कि इसका डोमेन का एक और को डोमेन के दो एलिमेंट एसोसिएट नहीं होंगे। हाँ इससे अपोजिट हो सकता है, इसका ऐसे हो सकता है, ये एफ मैप्स एक्स टू वाई ए बी सी 1 2 1, फिर ऐसे इसका एक इसके दो के साथ एसोसिएट हो सकता है, बट इससे अपोजिट इसका एक इसके दो के साथ एसोसिएट नहीं होगा। तो ये तो इसमें तो फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, लेकिन इस सिचुएशन में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा। तो ये हमारा दो सिचुएशन में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होता है। आप देखो मैं आपको बताता हूँ डोमेन और रेंज। वैसे मैंने अभी बताया, इसमें लिखा भी मैंने डोमेन और रेंज, को डोमेन मैंने बताया। अब हम बताते हैं आपको डोमेन, रेंज, को डोमेन, ये तीन वर्ड हम ज़्यादा यूज करेंगे यहाँ पे। तो मान लो एक फंक्शन है हमारे पास एफ मैप्स एक्स टू वाई, इसके एलिमेंट लिखे मैंने ए बी सी डी, इसमें लिखा मैंने 1 2 3 4 5, और लिख लो, इसमें थोड़े ज़्यादा लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, 1 है वो ए है वो 1 के साथ एसोसिएट है, बी 2 के साथ एसोसिएट है, सी 6 के साथ एसोसिएट है, डी 4 के साथ एसोसिएट है। अब इसको तो हम बोलेंगे डोमेन, और डोमेन हमारा क्या होता है, इनपुट। डोमेन क्या होता है, इनपुट। इसको हम बोलेंगे को डोमेन, को डोमेन। ये जितने टोटल एलिमेंट है ना, टोटल एलिमेंट यानी y को हम क्या बोलेंगे, को डोमेन, 1 2 से 7 एलिमेंट तक सभी। लेकिन जो एलिमेंट्स a के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, x के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, जैसे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 4, और c इज इक्वल टू 6, और d इज इक्वल टू 4। तो ये जो 1 2 6 और 4 एलिमेंट है ना, इनको हम क्या बोलेंगे, रेंज। इनको क्या बोलेंगे, रेंज। जो x के साथ एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज। मैं इसको थोड़ा ऐसे बताता हूँ आपको। ये है आपकी डोमेन, और ये है इसमें डोमेन के एलिमेंट मान लो, और ये आपकी रेंज, और ये आपकी को डोमेन। यानी जो डोमेन है ना वो रेंज के साथ एसोसिएट है, राइट है स्टूडेंट। तो ऐसे हम इसको बताएंगे। अब हम फंक्शन को बोलेंगे फंक्शन एज ए मशीन, फंक्शन एज ए मशीन। फंक्शन क्या है, एक मशीन है। फंक्शन एज ए मशीन, फंक्शन मशीन की जैसे काम करती है। जैसे मान लो एक ही मशीन है, मान लो तो इस मशीन के अंदर हमने इनपुट दिया, और आफ्टर प्रोसेस हमें क्या मिला, आउटपुट। आफ्टर प्रोसेस हमें क्या मिला, आउटपुट। मान लीजिए x हमने यहाँ पे इनपुट दिया, और हम बोलेंगे x इज द मल्टीपल ऑफ 2, x इज मल्टीपल ऑफ 2, x 2 का क्या है, मल्टीपल है। एंड एड 5, x 2 का मल्टीपल है और 5 का एडिशन है। तो आउटपुट में हमें क्या मिला, 2x प्लस 5। तो ये आउटपुट मिला। इनपुट में हमने क्या दिया, x, और प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई, ये प्रोसेस में हो गया 2 से मल्टीप्लाई 5 उसमें ऐड किया, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 5। तो फंक्शन एज ए मशीन, मशीन की तरह से कार्य करता है फंक्शन। अब इसमें स्टूडेंट्स ये तो गया हमारा फंक्शन। अब इसमें हम आपको बताते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट
एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। मान लीजिए लेट एफ एक्स इज एनी फंक्शन। एफ एक्स क्या है? कोई फंक्शन है। तो एफ एक्स को हम क्या लिखते हैं? वाई भी लिख सकते हैं, ये हमने पीछे भी पढ़ा है। तो 11th क्लास में पढ़ा था रिलेशन फंक्शन में। एफ एक्स को हम वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे देखो, अब मैं इसको क्या लिखूँ? वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप एक्स जो भी इनपुट दोगे तो किस पे डिपेंड करेगा? एक्स का जो भी इनपुट दोगे तो किस पे डिपेंड करेगा? वाई पे। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू रखी 1। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू, या वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने x इज इक्वल टू 1 लिया, तो मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो y मेरे को कितना मिलेगा? 2 + 1 3। मैंने x इज इक्वल टू 2 लिया तो y कितना मिला? 2 × 2 + 1 5। तो जैसे जैसे मैंने इनपुट दिया x, यानी वैसे वैसे हमें y मिला। अब देखो x है वो इंडिपेंडेंट है, x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, और y है वो x पे डिपेंड हो रहा है। जैसे यहाँ पे मान लो हमने 2 × 1, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू में क्या मिली? 3। x की वैल्यू रखी तो हमें किसकी वैल्यू मिली? y की। तो y किस पे डिपेंड हुआ? x के ऊपर। तो इसलिए हम x को क्या बोलेंगे? x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब ये डेफिनेशन फंक्शन के हम पढ़ चुके। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि a और b आपके पास, या x y आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, जिसमें x के सभी एलिमेंट x के सभी एलिमेंट y के सभी एलिमेंट्स के साथ एक यूनिक इमेज बनाएंगे। एक है आपका इमेज एंड प्री इमेज, इमेज एंड प्री। तो स्टूडेंट्स, हमने फंक्शन पढ़ा कि फंक्शन में हमारा क्या था? एफ एक्स टू वाई। तो ये जो हमारे एसोसिएट एलिमेंट हो रहे हैं, इनमें देखो इमेज और प्री इमेज क्या होता है। तो इसको हम बोलेंगे प्री इमेज और इसको क्या बोलेंगे? इमेज। अब इमेज देखो, इसको कैसे बोलेंगे कैसे? 1 इज द प्री इमेज ऑफ ए, 1 इज द प्री इमेज ऑफ ए। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, और ए इज द इमेज ऑफ 1। ए है वो 1 की क्या है? इमेज। 1 क्या है? कि प्री इमेज। अच्छा, इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? the element 1 in domain have pre-image in codomain, have pre-image यानी a के साथ pre-image बनाएगा। 1 in codomain have a pre-image इन डोमेन, ये रहने दो, इसको ऐसे लिखो, प्री इमेज इन कोडोमेन। तो इसको हम ऐसे रीड करेंगे, डोमेन, इमेज और प्री इमेज को। अब हम यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन में हमारा क्या रहेगा? पहला है इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। A function f maps x to y is said to be an into function if there exists at least one element in y which have no pre-image in x। यानी y का एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो प्री इमेज नहीं बनाए x के साथ। जैसे एग्जाम्पल, ये मान लो हमने एक फंक्शन ले लिया है f(x to y), a b c d, इसके एलिमेंट लिखे मैंने, और यहाँ पे लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6।
5 तक लिखो। तो 1 है, ए है वो 1 के साथ एसोसिएट है, बी है वो 2 के साथ, सी है वो 3 के साथ, डी है वो 5 के साथ। तो इसमें देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंडीशन क्या बोला था, एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन वाई, कम से कम वाई का एक एलिमेंट, विच हैव नो प्री इमेज, जो प्री इमेज नहीं बना इन एक्स, एक्स के साथ नहीं बना। तो 4 यहाँ पे कोई प्री इमेज एक्स के साथ नहीं बना रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। यानी सिंपल वे में क्या बोलेंगे हम कि y के अंदर एक एलिमेंट यहाँ पे क्या चाहिए, बचना चाहिए, इसमें एक एलिमेंट आपका बचना चाहिए, इसका तो कोई एलिमेंट बचना ही नहीं चाहिए, अगर इसमें बच गया तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इसको हम बोलेंगे इनटू फंक्शन। स्टूडेंट नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या बोलेंगे हम, ए फंक्शन एफ मैप्स एक्स टू वाई is said to be an onto function if every element in y have at least one pre-image in x। यानी y का हर एलिमेंट कम से कम एक प्री इमेज बनाएगा x के साथ। इसका एग्जांपल देखो एरो डायग्राम से, ये कोई फंक्शन है f मैप्स x टू y, a b c d, और यहाँ पे लिखा मैंने 1 2 3। ए 1 के साथ एसोसिएट है, बी 1 के साथ, सी 2 के साथ, डी 3 के साथ। अब यहाँ पे देखो एटलीस्ट 1 एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट, एटलीस्ट का मतलब है यहाँ पे एवरी एलिमेंट इन वाई, सॉरी एवरी एलिमेंट इन वाई, वाई के सारे एलिमेंट कम से कम एक प्री इमेज बनाएंगे एक्स के साथ। तो यहाँ पे देखो 1 है वो ए और बी दोनों के साथ बना रहे हैं, 2 सी के साथ, 3 और डी के साथ। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। अगला स्टूडेंट्स 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन एफ मैप्स एक्स टू वाई इज सेड टू बी 1 1 इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेज इन वाई। यानी आपको बोला है डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स एक्स टू वाई, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव द डिफरेंट इमेज इन वाई। देखो y के जितने भी एलिमेंट और x के जितने भी एलिमेंट होंगे ना, वो यूनिक इमेज बनाएंगे सभी के साथ, 1 एक एक करके, a1 के साथ। इसमें इसके दो एलिमेंट इसके एक एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं होंगे। अगर ये फंक्शन ऐसे हो जाए, इस फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके दो एलिमेंट इसके एक के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। तो इसमें आपको होगा डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट x के अलग अलग एलिमेंट y के साथ एसोसिएट होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन। और स्टूडेंट्स इसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और ऑन टू को हमने क्या बोलते हैं, ऑन टू को पीछे पढ़ा था, उसको ऑन टू को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो जो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है वो हमारा क्या होगा, मैन इवन। क्या होगा, मैन इवन। जो फंक्शन, ये तो क्या हो गया 1 1 फंक्शन, और ये क्या हो गया, जो 1 1 नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, मैन इवन। और जो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, वो क्या हो जाएगा हमारा इनटू। इनटू और ऑन टू हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया 1 1 फंक्शन। अब इससे आगे आता है स्टूडेंट्स मैन इवन फंक्शन। तो मैन इवन फंक्शन क्या है, जिसमें दो एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होंगे, x के 2 और y का एक एलिमेंट एसोसिएट होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मैन इवन फंक्शन। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिख के बताता हूँ, मैन इवन फंक्शन क्या है। अगला स्टूडेंट्स मैन इवन फंक्शन, ए फंक्शन f मैप्स x टू y is said to be मैन इवन फंक्शन इफ 2 or more elements of x। यानी एग्जाम्पल में देता हूँ मैं आपको साथ साथ, f मैप्स x टू y 1 2 3 4 a b c d e 2 or more elements
2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव द सेम इमेज इन वाई। आपकी ये 1 और 2 है, ये आपका एक ही एलिमेंट ए के साथ क्या बना रहा है, प्री इमेज बना रहा है। तो इसके 2 एलिमेंट और इसका 1, तो इसमें क्या होगा, इसको क्या बोलोगे, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, ये हमारा क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन। इसके 2, इसका 1। इसके ज़्यादा, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन इसका एक ही रहेगा। इसके 1 से 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। स्टूडेंट्स, अगला है 1 ऑन टू फंक्शन। इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इफ एफ फंक्शन एफ मैप्स एक्स टू वाई इज 1 एंड ऑन टू बोथ, दोनों होंगे, 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 ऑन टू फंक्शन। जैसे अब हमने 2 को मिला दिया, 2 फंक्शन को, 1 को और ऑन टू को, जैसे एफ मैप्स एक्स टू वाई। तो 1 क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव द डिफरेंट इमेज इन वाई, सभी होंगे। और ऑन टू क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑन टू कि इसके अंदर, वाई के अंदर कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, एसोसिएट। वाई के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, एक्स के सभी एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट होंगे, उसको हम क्या बोलते थे, ऑन टू। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 ऑन टू, 1 ऑन टू फंक्शन। और इसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको, बाइजेक्टिव। स्टूडेंट्स, अगला है 1 इंटू फंक्शन। इफ एफ एन एक फंक्शन है जो एफ मैप्स एक्स टू वाई दे रखा है, इज 1 एंड इंटू बोथ। जैसे ये भी वही 2 फंक्शन को मिला के बनाया है, 1 को और इंटू को, 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, 1 देखो 1 क्या हो गया, ईच डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव द डिफरेंट इमेज इन वाई, सभी के साथ सिंगल सिंगल इमेज बना रहे हैं। और इनटू क्या होता था, ये तो हमारा 1 होगा। इनटू में क्या होता था, हमारा एक एलिमेंट वाई के अंदर बचना चाहिए। एक एलिमेंट क्या होता था जो इमेज नहीं बना रहा था एक्स के साथ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 इंटू फंक्शन। एफ इज 1 इंटू फंक्शन, ये हमारा 1 इंटू है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैनी वन इंटू फंक्शन। ये भी 2 से मिलकर बना है, मैनी वन और इंटू से। तो वही कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे, कोई फंक्शन है एफ मैप्स एक्स टू वाई। अब मैनी वन, ए बी सी डी 1 2 3 4 ए बी सी डी। अब देखो मैनी वन क्या हो गया, इसके 2 एलिमेंट इसके एक के साथ एसोसिएट हो गए, तो मैनी वन हो गया। और इनटू इसका एक एलिमेंट इसके किसी के एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है, तो ये आपका क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मैनी वन इंटू फंक्शन, मैनी वन इंटू फंक्शन। और लास्ट स्टूडेंट्स, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। मैनी वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इफ द फंक्शन एफ मैप्स एक्स टू वाई इज मैनी वन एंड ऑन टू बोथ और बोथ इज कॉल्ड मैनी वन ऑन टू फंक्शन। जैसे एग्जांपल देखो, एफ मैप्स एक्स टू वाई मैनी वन 1 2 3 4 5 ए बी सी डी, 1 ए के साथ है, 2 ए के साथ है, 3 बी के साथ है, 4 सी के साथ है, डी 5 डी के साथ है। यानी मैनी वन क्या हुआ, 1 और 2 2 फंक्शन, 2 एलिमेंट हो गए, ये एक के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। और इसका देखो वाई में कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा। ऑन टू की कंडीशन क्या है कि वाई में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, तो इसके 2 एलिमेंट इसके एक के साथ एसोसिएट हो गए, मैनी वन हो गया, और इसमें कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहे, ऑन टू है। इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं मैनी वन
ऑन टू फंक्शन। ये हमारे फंक्शन कंप्लीट हो गए, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे।